गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अहमदाबाद, मेरा नाम दिलावर, मैं अहमदाबाद के मणिनगर से बिलोंग करता हूं, गुजरात से। आज हम आ चुके हैं गुजरात की सरजमी पर, धोलेरा के अंदर, जो दुनिया का सबसे बड़ी नंबर 1 सिटी बनने जा रही है, स्मार्ट सिटी, जो वर्ल्ड के अंदर प्लेटिनियम में 2 ही सिटी है, एक अमेरिका का वाशिंगटन व्हाइट सिटी और दूसरा है धोलेरा, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में ये बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है, जिसका पीछे आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अंदर सर 64 टर्मिनल बनने जा रहे हैं, जिसके अंदर 24 पैसेंजर के टर्मिनल बनेंगे और 40 अपने कार्गो के बनेंगे। आप ये देख सकते हो, इसके अंदर ये पीछे जो ज़मीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर पीछे डंपर लगे, रात और दिन काम चल रहा है, 3000 डंपर लगे हैं, जिसके अंदर ये 17 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा, यानी एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो हमारी टीम ये सर्वे करने के लिए आई है। और यहाँ से आप देख सकते हो, सर इधर दिखाइए, यहाँ पर खंबात की जो खाड़ी है, जो दरिया आता है, और यहाँ से 15-16 किलोमीटर के पास गोगला आएगा, जहाँ पर आपका जहाज़ का, पानी के जहाज़ जो शिप से थ्रू आते हैं, वो टर्मिनल बनने जा रहा है, जो यहाँ पर आपको फ्लाइट से कनेक्टिविटी हो रही है। और इंडिया का, गुजरात का, और मैं बोलता हूँ इंडिया का, वर्ल्ड एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है। अभी लोग क्या करते हैं, ये अहमदाबाद से 100 किलोमीटर पड़ता है, तो पहले लोग फ्लाइट से अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लाइट पर उतरते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, लेकिन 2025 के अंदर यहाँ पहली फ्लाइट उड़ जाएगी। देखिए सर, यहाँ पर ये बोर्ड लगा है, धोलेरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, और 2025 में पहली फ्लाइट उड़ेगी, राइट सर। और आइए सर, ये हमारे नरेंद्र सर हैं, जो यहाँ धोलेरा से बिलोंग करते हैं, और ये पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे। बताइए सर, इस एयरपोर्ट के बारे में, जो पीछे बोर्ड लगा हुआ है। सर, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। ये हवाई अड्डा, आप मान लीजिए कि यहाँ से 24 फ्लाइटें जो होगी वो पैसेंजर फ्लाइटें होगी, और 40 फ्लाइटें जो होगी वो कार्गो फ्लाइटें होगी। ओके। टोटल 64 फ्लाइटें होगी यहाँ पे। टोटल 64 फ्लाइट आवक जाव करશે ટોટલ, અને પેસેન્જરમાં વાર્ષિક તમે સમજો તો વાર્ષિક 1.25 કરોડથી 1.5 કરોડ પબ્લિક અહીંયા આવશે, અહીંયા ઉતરશે અને અહીંથી ચડશે। અને કાર્ગોનું ટોટલ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ છે, એટલે ટોટલી અહીંથી જે બહાર વિદેશમાં જે માલ જાય છે, ટોટલી અહીંથી એક્સપોર્ટ થશે, અને અહીંથી જ ઇમ્પોર્ટ થશે, અહીંયા સુધી જ આવશે ઇમ્પોર્ટ થઈને। थैंक यू सर। ओके सर। ये हमारे आर.के. सर हैं, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में बहुत बड़े किंग हैं हमारे नोएडा एनसीआर के। तो स्पेशली ये वहाँ पर इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया दिल्ली एनसीआर में, और आज नाइट में फ़्लाइट से दिल्ली से ये अहमदाबाद आए हैं, और अभी ये धोलेरा पर सरजमी पर आ चुके हैं। इन्होंने रियलिटी पर यहाँ आके जो सर्वे किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, उसके बारे में और अपना विज़न बताएंगे सर। आर.के. शर्मा सर, आपका वेलकम है। ये विज़न जो है बहुत ही बढ़िया है, ये आने वाला फ्यूचर है, हिंदुस्तान का फ्यूचर कहें तो से कम नहीं, वो नहीं होगा, क्योंकि एक मात्र ऐसी जगह धोलेरा है जहां आपकी कनेक्टिविटी थ्रू शिप भी है, थ्रू मतलब ऑन रोड भी है, और बाई एयर भी है। 3 तरह की आपको लॉजिस्टिक व्यवस्था मिलेगी, जिस इंडस्ट्री एरिया में मेरे हिसाब से सर ऐसा कोई इंडस्ट्री एरिया शायद इंडिया में हो। रेल मार्ग भी है, रेल मार्ग कह रहा हूँ ना, थ्रू ट्रेन भी ट्रांसपोर्ट होगा, आपका जो माल तैयार होगा यहाँ फैक्ट्री होगा, आपका जो शिप पोर्ट है, पोर्ट के थ्रू भी होगा। कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि पूछो नहीं। 920 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एरिया है ये मेरा दिल्ली से बड़ा एरिया है, करेक्ट, आई थिंक सो। लेकिन आने वाला फ्यूचर है ये, और मैं चाहूँगा एक बार सब लोग इसे विजिट करें और देखें, और देखने के बाद ही इस चीज़ को समझ पाएंगे वास्तव में आने वाला फ्यूचर कैसा है। थैंक यू सर। हमारे जो ग्रेट नॉलेज रखते हैं रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, और ऑल ओवर इंडिया विजिटेड, वर्ल्ड विजिटेड, मिस्टर आनंद सर हैं, जो अपनी फीडबैक बता रहे हैं सर। थैंक यू दिलावर भाई। मैं इस एरिए के अंदर 3 महीने पहले आया था, लेकिन यहाँ पर मेरा अपना कुछ बिजनेस भी है प्रॉपर्टीज़ के अलावा, तो जिन लोगों से मेरा यहाँ पर लिंक हुआ, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे हमारे बड़े भाइयों ने बताया इस चीज़ के अंदर कि यहाँ पर ग्रोइंग पावर क्या है और आगे फ्यूचर किस तरीके का होने जा रहा है, उसको देखते हुए जब इतनी फैसिलिटीज़ अगर यहाँ पर हैं, तो ऑब्वियसली ज़मीन की कीमतें कल को हाइप ज़रूर पहुँचेंगी। और मैं कुछ लोगों को यहाँ पर जानता हूँ अहमदाबाद में, उनसे मेरे 25-30 साल पुराने लिंक है। उन्होंने 3 साल पहले यहाँ पर ज़मीन ली थी, तो यहाँ पर उन लोगों को ज़मीन करीब 1200 रुपये गज के आसपास पड़ी थी 2-2.5 साल पहले, और आज उसी ज़मीन की कीमत 5000 रुपया आपकी यहाँ पर गज मिनिमाइज है उस चीज़ के लिए। तो
एप्रिशिएशन आप देख सकते हो, जबकि 2 साल कोरोना का भी डिस्टर्बेंस रहा है उसके अंदर, जिसके अंदर आप अगर समझ सकते हो कि कोरोना में कितना ही बड़ा एम्पायर हो, वो सारा ज़मीन पर था, किसी ने वो नहीं करा। उसके बावजूद भी अगर ऐसी एप्रिशिएशन है तो आज की डेट के अंदर जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस तरीके से आगे आने वाले 2-4 सालों के अंदर ये मतलब एक आम आदमी की पहुंच से, आज ये जगह ऐसी है कि एक आम आदमी की पहुंच में है। कल को 2-4-5 साल के बाद 2026 में यहाँ से पहली फ़्लाइट जो है टेक ऑफ हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर आम आदमी के लिए जगह लेने, आज 10-12 लाख में एक आम आदमी एक छोटा प्लॉट अपना लेकर यहाँ पर अपना निर्वाह कर सकता है। लेकिन गारंटेड 2026 के अंदर आम आदमी यहाँ पर ज़मीन लेने के कैपेबल नहीं रहेगा। फिर कोई बड़ा ही जो है बिल्डर या बड़ा ही बल्क जो होगा, जो करोड़ों में डील करना चाहता होगा, वही यहाँ से ले सकता है। सर आपको बताने से पहले इस जो धोलेरा का जो प्रोजेक्ट जो 2008 से जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे हमारे विवेक बिंद्रा सर हैं, सोनू शर्मा जिन्होंने भी वीडियो बनाया है और उन्होंने भी विजिट किया है, और इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर मिस्टर फ़हीम मलिक सर, जिनके लाखों व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, जो लाखों रुपये उनकी यूट्यूब से इनकम आती है, लेकिन उसके बाद भी आज वो दिल्ली से फ़्लाइट से यहाँ आए और इतना 30 से 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी के अंदर भी वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। और तो उनको इसके अंदर कुछ ना कुछ तो मतलब बेनिफिट लगा होगा, तो ही तो बंदा इतनी धूप में आके काम कर रहा है। इधर जो यूट्यूब से लाखों रुपए आ रहा है, एसी में बैठने वाला वो इतने गर्मी के अंदर कैसा है। तो अभी हम अपडेट ले रहे हैं मिस्टर फ़हीम मलिक सर से। थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू। दोस्तों बस मेरा इस प्रोजेक्ट से जो है इंट्रोडक्शन अभी करीब 2-2.5 महीने पहले ही हुआ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इसके बारे में जब मुझे बताया, आया मैं 4 साल पहले भी था, लेकिन माहौल ये नहीं था। यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन मरीक इन्फ्राटेक के माध्यम से जानकारी मिली और हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और जब से हम इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हुए हैं, दोस्तों यकीन मानना, जितने भी लोगों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, 90% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर अपना प्लॉटिंग बुक कर चुके हैं। ये हमारा जो है अपना पर्सनल ओपिनियन है कि जितने भी लोगों को हमने फिजिकली यहाँ पर विजिट करवाया है, उनमें से करीब 90% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे अपना प्लॉट बुक कर चुके हैं। लाने का मकसद क्या होता है, बेसिकली हम जो है उनको दूर बैठे बैठे, मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ से 1200-1300 किलोमीटर दूर, मैं यहाँ आकर क्यों प्लॉटिंग कर रहा हूँ। मैं बेचने के लिए जो है दिल्ली में ही प्लॉटिंग कर सकता था, गाज़ियाबाद में, नोएडा में, कहीं भी बेच सकता हूँ। लेकिन यहाँ आने का मकसद क्या है कि आज जो यहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है उसका एप्रिशिएशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, रादर देन मैं कहीं पर और इन्वेस्टमेंट करूँ। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर यहाँ पे आता है अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हर आदमी ये चाहता है कि उसके पैसे का जो है बढ़ना वो उतनी ही तेज़ी से हो। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हम आज इन्वेस्टमेंट लोगों की करवा रहे हैं। और वो क्या चीज़ है, बेसिकली ज़मीन जब आप यहाँ पे ख़रीदते हैं तो एक कंपनी मरीक इन्फ्राटेक के माध्यम से आपको ज़मीन मिलती है, पूरी गवर्नमेंट ऑथराइज, गुजरात गवर्नमेंट की साइट पे आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री उसकी मिलती है, मोटेशन मिलती है, दाखिल खारिज पूरा होता है। यानी आप पूरे पेपर चेक करके आप प्रॉपर्ली यहाँ पे ज़मीन को देखें, समझें। यहाँ पे किसी भी तरीके का पेमेंट का सिर्फ लेन देन नहीं है। यहाँ पे हम काम जो करें ज़मीनों के अंदर काम कर रहे हैं, और ज़मीन कोई भी हो, यहाँ की हो कहीं की भी हो, आपको हमेशा पैसा कमा के देगी, ये आप भी समझते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होगा। कोई भी व्यक्ति आज पैसा कमा रहा है, कैसे भी कमा रहा है, मुझे लगता है कि करीब 60 से 70% पैसा वो इसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करता है। तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारी चलती रहेगी, डी के साहब आपको बताते रहेंगे। जी सर, मेरा एक फ़हीम सर से क्वेश्चन है। सर, जैसे बेंगलोर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय इस जंगल जैसे जगह में आके खरीदने से लोगों को क्या फ़ायदा होगा, बताइए। देखिए, जो सिटीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं वहाँ पे अप्रिशिएशन के चांसेस ना कम हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कहीं पर 1 करोड़ रुपए लगाया किसी प्रॉपर्टी के अंदर, उसका 2 करोड़ होने में शायद 10 साल 15 साल लग जाएंगे, शायद उससे भी ज़्यादा टाइम। लेकिन अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए लेते हैं, लगाते हैं, तो ये 10 से 15 लाख रुपए आपका अगले 5 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना आराम से हो सकता है। वो कैसे होगा सर, बताइए। हमारी रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है। जैसे आप एयरपोर्ट देख रहे हैं, एयरपोर्ट अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अपना सेटअप लगा रही हैं, और जब किसी भी सिटी में, किसी भी जगह में डेवलपमेंट तब आपको जो है ज़्यादा अप्रिशिएशन देता है जब नई नई कंपनियाँ वहाँ पे आ रही हैं। अभी तो खाली ज़मीन है ये। थैंक यू सर। सर, एक और मेरा क्वेश्चन है, हमारे फ़हीम मलिक जो इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। लोग ये बोलते हैं कि हम प्रॉपर्टी चलो वहाँ से ले लेंगे धोलेरा से, लेकिन हम अहमदाबाद में रहते 100 किलोमीटर, हम मुंबई में रहते 500 किलोमीटर, तो यहाँ जाकर रहेगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। तो हमारी ऑडियंस इसके बारे में जान के हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी, लेकिन वहाँ जाकर रहेगा कौन, तो बताइए सर उसके बारे में। सर देखिए, अभी क्योंकि सिटी जो है डेवलप हो रही है, आज ये समझो आप किसी भी बड़े शहर को उठा के देख लो,
आप मान लो दुबई को उठा के देख लो, 30 साल पहले दुबई जो है आज ऐसा ही माहौल था दुबई का, लेकिन आज 30 साल बाद वो एक ड्रीम सिटी है, लोगों की सिर्फ जाकर विजिट करना भी अपना सौभाग्य समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज जगह आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसी आज से 30 साल पहले जैसे दुबई था, और आने वाले 10 से 15-20 सालों के अंदर आप यहाँ पर जो है उसी तरीके के अप्रिशिएशन, उसी तरह की लाइफस्टाइल देखेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आप अपने लिए ही सही और आपके जो है आने वाली जनरेशन यहाँ पे वही लग्जरी लाइफ जिएगी। थैंक यू सर। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ या गांव में आके 100-150 किलोमीटर क्यों रहूँ, तो कहने का मतलब है कि जो लोग वैकेशन, हर आदमी का ड्रीम होता है कि दुबई के अंदर जाकर मेरा बुर्ज खलीफा में मेरा फ्लैट हो या पाम जुमेरा में, तो वो कि वही जहाँ अपने को दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिया में ही बन जाएगा। इसीलिए राइट सर? करेक्ट दोस्त, बिल्कुल। थैंक यू सर। और हमारे आनंद सर है, वो इसके बारे में कुछ लास्ट में अपडेट बताना चाह रहे हैं, बताइए सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन ज़मीन की मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं हो सकती। 1947 में भी इंडिया में उतनी ही ज़मीन थी जो आज 75 साल बाद है, तो ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती। ये धीरे धीरे कम ही होती जाएगी जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो ज़मीन में एप्रिसिएशन आना वैसे भी तय है। आप कहीं पर भी रहते हो, किसी भी जगह वर्ल्ड के अंदर, आप ये देखोगे कि अगर 10-20 साल पहले आपने जो भी ज़मीन ली थी, आज उसका रेट क्या है, क्या किस तरह। तो ज़मीन की रिप्रोड्यूशन नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, इसलिए ज़मीन के अंदर जो है मल्टीपल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक लास्ट मेरा क्वेश्चन मिस्टर आर के शर्मा सर से कि सर ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, बताइए सर। आर के सर। सर मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब यहाँ क्या नहीं है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं तो इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वो आएँ और देखें, बजाय उन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के जो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जो अपनी चीज़ मतलब अचीव कर चुके हैं, वहाँ दोबारा इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ 10 को 1000 बनने में 10 मिनट लगेगा, वहाँ 1000 का आपको 1200 हो जाएगा, मतलब वहाँ 20% ग्रोथ आएगा। यहाँ तो आपको 1000 गुना ग्रो करने की संभावना है, अनलिमिटेड है और 100% सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। लास्ट में मेरा जो अपने नरेंद्र सर हैं गुजरात से, जो राजकोट से बिलोंग करते हैं, जो लोकलिटी यहाँ से बिलोंग करते हैं, मुझे सर आपसे गुजराती में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी का क्या विजन है, बताइए गुजराती में सर। સર ये गुजराती? हाँ गुजरातीમાં નરેન્દ્ર મોદીજીનું વિઝન जो देश के प्रधानमंत्री हैं, મેન- वर्ल्ड के विजनरी प्रधानमंत्री हैं। વર્લ્ડમાં અત્યારે નામ કરવા માટે વર્લ્ડમાં અહીંથી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ જે કંપની બહારથી આપણે જે માલ ઇમ્પોર્ટ કરતા હતા અને એ જ વસ્તુની અહીંયા મેન્યુફેક્ચરિંગ ચાલુ થશે અને અહીંથી બધો માલ આપણે એક્સપોર્ટ કરશું અને આપણી ભારતની જીડીપી આગળ લઈ આવવા માટે મેન પર્પઝ એ જ છે નરેન્દ્ર મોદીજીનું કે જીડીપી ભારતની ગ્રોથ થાય. ओके सर, थैंक यू। ओके।